स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, बढ़िया, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो। देखो यहाँ पे लिखा है साइंस क्लास 6। तो साइंस हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या दिया है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटीन्स के बारे में आप लोग को बताया गया था। तो प्रोटीन्स के सबसे पहले हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कंपोजिशन। तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है प्रोटीन्स का कंपोजिशन। तो सबसे पहले प्रोटीन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोटीन। क्या लिखेंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन्स के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा जाएगा, मतलब प्रोटीन्स में क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें होता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर के जो बनता है वो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, तमाम तरह के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, कार्बन भी होता है। क्या होता है? कार्बन। तो अमीनो एसिड हो गया, और अमीनो एसिड में होता है तो इस तरह से देखा जाए, इसमें मिलेगा आपका कार्बन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन। कार्बन के बाद आपको मिलेगा हाइड्रोजन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी मिलता है। उसके बाद हाँ बोलते रहिए आप लोग, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या मिलता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। उसके बाद सल्फर। बहुत बढ़िया, सल्फर। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स में बात किया जाए, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। देखिए यहाँ पे बात की जाए कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अमीनो एसिड होता है। उसमें क्या होता है? प्रोटीन के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। इतनी सारी चीज़ों से क्या मिलकर बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है? बताया गया था ना, बताया गया था ना, क्यों कहा जाता है? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे सेल को निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है, जो डैमेज सेल्स होते हैं, उनको क्या करता है? रिपेयर करता है एंड फॉर्मेशन भी करता है। रिपेयर एंड फॉर्मेशन बनाता है, न्यू सेल्स का निर्माण करता है, जिससे सेल्स बनते हैं। सेल्स बनेंगे तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण होता है, टिश्यूज बनेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी भी बनती है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन के सोर्स के बारे में आप लोग को बताया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग प्रोटीन के सोर्स भी पढ़ेंगे। तो याद हो गया क्या? लर्न हो गया क्या जी प्रोटीन का कंपोजिशन? बोलिए, प्रोटीन में क्या क्या मिलता है? अमीनो एसिड। क्या मिलेगा? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल मिलता है, और इसी के अंदर मिलता है कार्बन, इसी के अंदर मिलता है हाइड्रोजन। मीन्स अमीनो एसिड के अंदर मिलता है हाइड्रोजन, उसके अंदर मिलता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन इन्हीं से मिलकर के बना होता है, तो जिनसे मिलकर बना होता है उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या कहते हैं इसको? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं क्या? अब हम लोग पढ़ने वाले कंपोजिशंस के जगह पे क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में क्या क्या आएगा। यहाँ पे SOURCES, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले नंबर पे रख दीजिए, किसमें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है किन किन फूड में, मतलब भोजन में जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें किसमें प्रोटीन मिलता है। तो पहले नंबर पर रख लीजिए मिल्क को। किसको? मिल्क में भाई क्या मिलता है? मिल्क में प्रोटीन मिलता है, चाहे गाय के मिल्क हो, गाय का हो, बकरी का हो, भेड़ का हो। ठीक है ना, उसमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो जो आपके पास अवेलेबल हो, चाहे ऊँटनी का दूध हो, ठीक है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो उसको आराम से पीजिए और प्रोटीन ग्रहण कीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें आ जाएगा पल्सेस। कौन आएगा?
पल्सेस। पल्सेस मीन्स क्या होता है, दालें, जितनी प्रकार की दालें होती है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होती है, इसमें ये होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो पल्सेस हो गया। और क्या होता है बताओ, सोयाबीन। क्या हो जाएगा, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन के स्पेलिंग आप लोग बताइए, सही है कि गलत है? BEEN होता है कि BEAN होता है? हाँ बोलो जी। वाई के बाद ए रहता है कि नहीं? नहीं रहता है, सोबिन होता है। अच्छा, ये होता है, बोलो। अच्छा ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद सोयाबीन के बाद और क्या आ सकता है? पीनट्स आ जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, पीनट्स। चलिए ठीक है, पीनट्स आ गया। उसके बाद क्या लिख देंगे बताइए, कल बताया गया था? एग, बिल्कुल सही। बाप रे बाप, एग में मिलता है जी प्रोटीन, तो मिलता ही है, एग मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो फिश ना जी। चलिए फिश, फिश मीन्स क्या होता है? कौन सी मछली? टेंगड़ा गरई। बाप रे बाप, खतरनाक नाम बता रहे हो ना। इसका मतलब कि आप लोग मछली के बारे में जानते हैं और मछली खाते भी हो ना। ये सब देखिए बता रहे हैं, गरई, टेंगड़ा, पता नहीं क्या क्या, चनरी, डोंगली, भाकुर, डाकुर, पॉपलेट, पटाया और क्या, पियासी वगैरह सब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई मछली खाएंगे उसमें क्या मिलेगा? फिश मिलेगा। फिश नहीं मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? मीट। मीट मीन्स क्या होता है? मांस। मीट मीन्स मांस, चाहे वो चिकन कह लीजिए, मटन कह लीजिए, कभी कभी तो बहुत सारे लोग खाते हैं पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। अलग कंट्री में चले जाएंगे तो जैसे चाइनीज वाले क्या करते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। चाइनीज वालों को दे देंगे तो कुछ भी, कोई मकड़ी है, लकड़ी है, पकड़ी, जो कुछ भी मिल जाएगा, गोजर वोजर, सियार बिलार सब खाते हैं, सब कुत्ता वगैरह सब। तो खेकड़ा, मेकड़ा, टेंगड़ा, मेंगड़ा, इकुल तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब जिंदा खा जाते हैं। झींगा मछली देखे हो? झींगा, स्प्रैन जिसे कहा जाता है। स्प्रैन जो मछली होती है वो क्या करते हैं, उसको जिंदा खा जाते हैं। और मेढक को भी, फ्रॉग जो होता है ना, उसको भी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं मेढक के, टेटपोल जो कहा जाता है, या फिर उससे थोड़े से बड़े होते हैं, उनको भी ये लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिंदा खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। सांप को ऐसे खा जाते हैं। तो ये आपको बात याद रखना है कि प्रोटीन्स के जो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है वो कौन कौन है? मिल्क है, पल्सेज है, सोयाबीन है, पीनट्स मीन्स बादाम, मूंगफली, ठीक है ना। मूंगफली, चिनिया बादाम, चिनिया बादाम समझेला हो? हाँ, मम्मी से पूछो। चिनिया बादाम क्या होता है? चिनिया बादाम, ठीक है ना। उसको पीनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनट्स। एग, एग मीन्स अंडा, एग मीन्स अंडा, चाहे वो बत्तख का है या फिर वो मुर्गी का है, अंडा अंडा होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि बिस्कुटिया के अंडा खा लिया काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीट, ठीक है। सांप उप का अंडा नहीं खाना है। बिस्कुटिया मीन छिपकली, लिजार्ड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लिजार्ड। बिस्कुटिया जाने लो, बिस्कुटिया लिजार्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसका अंडा नहीं खाना है। अंडा खाना है तो हेन मीन्स मुर्गी का खाना है, बत्तख का खाना है, शुतुरमुर्ग का खाना है। शुतुरमुर्ग का तो बड़ा बड़ा अंडा होता है, 2-2 केजी का। कितने कितने केजी का? इतना बड़ा बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा सेल भी माना जाता है कि शुतुरमुर्ग के पास है, ठीक है ना। सबसे बड़ा सेल का नाम क्या है? एग ऑफ शुतुरमुर्ग मीन्स ऑस्ट्रिच। उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑस्ट्रिच। उसके ऊपर बैठ करके लोग ऐसे बाइक की तरह दौड़ाते हैं उसको, ठीक है ना। समझ में रहा है? किसको दौड़ाते हैं? शुतुरमुर्ग को। देखी हो किताब में कि रियल में देखी हो? नहीं देखी हो, ठीक है। देखिए, तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में तो आप लोग को पता चल गया ना जी। इसके अलावा अगर आप खाएंगे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था ना जी। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से बनी हुई चीजें मिल्क प्रोडक्ट कहलाती हैं। मिल्क से बनी हुई चीजें क्या कहलाती है? अब जैसे मान लें कि मिल्क से क्या बनता है? कर्ड। क्या बनता है? कर्ड। कर्ड मतलब वो क्या होता है जी? दही। अब पियोगे दही काम होई तार सही, पियोगे दही काम होगा सही। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है एकदम, बिल्कुल दही तो मान लेंगे, खैर ठंडी चीज नहीं है, ये बहुत गर्म चीज है। दही बस दिखता है कि ठंडी है लेकिन ठंडी है नहीं, ये क्या है? गर्म चीज है। इसलिए इसमें पानी उनी मिला करके बढ़िया से इसका घी निकाल लीजिए, उसका बटर निकाल लीजिए, वो बन जाएगा छाछ। क्या बन जाएगा? छाछ। दही से क्या बनता है? छाछ। छाछ मतलब है या हो, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो छाछ मतलब मट्ठा। छाछ मतलब मट्ठा हम लोग कहते हैं देहात में, ठीक है ना जी। क्या बोलते हैं? मट्ठा।
तो छाछ मीन्स होता है मट्ठा, उसको पीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, अप्रैल का सीजन चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, सीजन नहीं अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल मंथ में क्या पियेंगे? छाछ पियेंगे। उसके बाद छाछ मीन्स क्या होता है? मट्ठा। पियेंगे मट्ठा हो जाएंगे पट्ठा, नहीं पियेंगे मट्ठा तो सूख कर हो जाएंगे ढट्ठा, इसलिए मट्ठा पियो भाई। क्या पीना है? मट्ठा। उसके बाद चीज, क्या पीना है जी? ये चीज पीना नहीं है यार, खाना है। चीज मीन्स क्या होता है? कल बताया गया था ना, चीज मीन्स क्या होता है? पनीर। चीज मीन्स पनीर। वाह जी वाह। तो पनीर की क्या खाते हो? सब्जी हाँ या दाल? पनीर की सब्जी खाते हैं आप लोग? ठीक है, पनीर की सब्जी खाइए। पनीर का जो भी अलग अलग प्रकार की इसका वेरायटी बना कर खाओ, आराम से क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? और मिल्क से क्या बनता है बताओ? और क्या बना दिया जाए बताओ? इसमें घी बनता है, ठीक है ना, बटर, BUTTER, बटर। बटर मीन्स क्या होता है? पट्टर। बटर मीन्स क्या होता है? मक्खन होता है। पट्टर बोल रही है ज्यादा अटर पट्टर मत बोलो, नहीं तो मारेंगे दिमाग घुस हो जाएगा, ठीक है ना। बटर मीन्स क्या होता है? मक्खन। बटर मीन्स मक्खन। मक्खन, मक्खन की लखन, मक्खन। तो बटर हो गया, बटर से निकलता है घी। क्या निकलता है? GHEE, घी। क्या निकलता है जी? घी। तो घी खाएंगे प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन। तब देखिए, प्रोटीन के चक्कर में ऐसा मत करो कि पूरा घी का बोतल ही पी जाओ घी का बोतल नहीं पी लेना है। अगर पी लेंगे तो क्या होगा पता है ना? पेट खराब हो जाएगा। गर्मी का मौसम एक तो चल रहा है, उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा? एकदम इतना शौचालय जाना पड़ेगा, मजा आएगा, ठीक है ना, उसी में रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पेट खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगेगा, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन देखे हो? सोयाबीन आप देखे हैं तो कमेंट करके बताइए कि यस। वो जो खाने वाला जो छिलका आता है, वो उसकी बात कर रहे हो क्या? जो खाने वाला छिलका आता है सोयाबीन के, इतने बड़े बड़े गोली होता है, देखे हो? इतना बड़ा बड़ा दाने जैसा होता है, थोड़ा सा हल्का वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको पानी में डाल देंगे तो एकदम दबाने पर गुज 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 दबता है वो, ठीक है। वो क्या है? वो सोयाबीन है? नहीं, वो सोयाबीन जो सीड फॉर्म में होता है, उससे जो ऑयल निकलता है, सोयाबीन से क्या निकलता है? ऑयल। तो जो ऑयल निकलने के बाद उसका जो खली आता है, जो उसका छिलका है, उसको मॉडिफाई करके और गोल गोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसी को लोग ज़्यादातर पे देहात में सोयाबीन समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल सोयाबीन वो नहीं होता है। उसकी फली आती है, उसका सीड आता है, वो आपका ओरिजिनल सोयाबीन है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। पीनट समझ ही गए, एग समझ ही गए, मीट समझ ही गए, फिश समझ ही गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं? हाँ, बॉडी बिल्डिंग फूड, BUILDING फूड, FOOD, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है। क्योंकि सेल का निर्माण करता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, और न्यू सेल का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और जिसके बॉडी के अंदर अगर क्या नहीं है, प्रोटीन की कमी है, तो उसका बॉडी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सर का बाल झड़ने लगेगा। सर मतलब टीचर का नहीं, आपके सर का बाल झड़ेगा, ठीक है ना। मतलब आपका हेयर फॉल होगा। क्या होगा? हेयर फॉल होगा। सर का बाल झड़ जाएगा, पूरा एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा? गंजा। कैसा हो जाएगा? गंजा। इस पे मक्खियां बैठ कर एक्सरसाइज करेंगे, या फिसलेंगे, मजा आएगा उनको, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या करना है? प्रोटीन की कमी नहीं होने देना है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी हो गई, आपका विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। प्रोटीन की कमी होगी तो आपका विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। हाइट नहीं बढ़ पाएगी, छोटे रह जाओगे, 1.5 फीट के रह जाओगे, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। सभी लोग तुमको दिखाएंगे, देखो बावना हुआ था, बावना बावना बावना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ड्वार्फ नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? ड्वार्फ। तो इसलिए अगर आपको छोटा नहीं रहना है तो क्या करना है? प्रोटीन की कमी नहीं होने देना। दूध पियो एकदम चाप के। ऐसा नहीं कि मैंने इतना चाप के पी लो कि पचा ही नहीं पाओ। तो उतना ही पियो जितना पचा सको। कहा जाता है कि उतना ही पीजिए जितना पचा सको, उतना ही खाना खाओ जितना तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओ, मतलब पचा पाओ, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिबल फूड जो भी हमें खाना है, फास्ट फूड अगर नहीं खाना है, आपको बताया जा रहा है, एकदम बढ़िया से समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ने वाले? विटामिन। क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन्स। विटामिन्स पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन्स में क्या क्या आता है। ये तो सब समझ में आ गया है, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। और नहीं नोट किए हो तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो फिर से देख लो, काम चल जाएगा ठीक है।
अब आएगा विटामिन्स, क्या आएगा जी? विटामिन्स। देखिए, और विटामिन्स का मतलब क्या होता है? विटामिन्स होता है, और क्या होता है? विटामिन्स मतलब क्या होता है? विटामिन्स। इसमें देखिए आपके बुक में दिया है कि दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय द बॉडी बट दे आर एसेंशियल, करके दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड देयर डिफिशियंसी कैन कॉजेस द फॉलोइंग डिजीज। मीन्स कहने का मतलब यह है कि विटामिन्स का हमारे बॉडी में बहुत ही कम जरूरत होती है, मतलब इसकी लेस क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। कितनी क्वांटिटी में? लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एसेंशियल है, आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बहुत कम जरूरत है तो इसको खाने या ना खाने का क्या मतलब है, नहीं भी खाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसकी जरूरत बहुत कम है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाएंगे या नहीं लेंगे आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी तो भी आप जिएंगे, मस्त रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है। अगर आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये आप अपने दिमाग से, जहन से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। इस ख्यालात को उठाकर फेंको पाकिस्तान, वो लोग नहीं खाएंगे, भले हम लोग खाएंगे आराम से। देखिए, तो अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन होगा, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी मीन्स अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर अभी पहले, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन। क्या ढूंढेंगे? हाँ, सोर्सेज ऑफ, SOURCES, सोर्सेज ऑफ विटामिन, ठीक है, सोर्सेज ऑफ विटामिन। चलिए देखिए, बात करते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन की। तो क्या आएगा इसमें? आएगा फ्रूट्स। क्या आएगा? फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स आएगा। और उसके बाद आएगा वेजिटेबल्स। क्या आएगा? वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, ठीक है, क्या आएगा जी? वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद विटामिन में आ जाएगा मिल्क, भी आ जाता है। क्या आ जाता है? मिल्क। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं आता है, मिल्क में भी विटामिन पाया जाता है, बट इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी ये क्या होता है? नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सुनाई दे रहा है ना? नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मिल्क के अंदर, दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है, याद रखना है, विटामिन सी नहीं होता है। ए बबुआ याद रखियो, विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन नहीं होता है दूध में? विटामिन सी। बोलो तेज जोर से, विटामिन सी। विटामिन सी की जय हो। दूध में नहीं पाए जाते हैं, बढ़िया, याद हो गया, चलो, ठीक है ना। तो मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सब विटामिन उसके बाद प्रेजेंट होता है। मिल्क एक ऐसा मतलब फूड प्रोडक्ट है जिसको कंप्लीट फूड माना जाता है। क्या माना जाता है? कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड इसे क्यों माना जाता है? कंप्लीट फूड इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी मतलब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, तो सभी इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में आ रहा है? यस बोलिए, यस। नहीं आता फिर से सुनो, देखो ध्यान से। चलिए अब बताओ, वेजिटेबल्स का स्पेलिंग गलत है कि सही है? तुम बताओ। दीपक बताएगा। दीपक, दीपक बताइए, वेजिटेबल्स का स्पेलिंग सही है या गलत है? सही है। चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड डिजीज, मतलब कौन से विटामिन से कौन सा कमी होगा, माने कौन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर याद रखेंगे आप लोग। और ये बताओ फ्रूट्स में क्या आएगा जी? फ्रूट्स में क्या आएगा? फ्रूट्स में तो बहुत सारी आते हैं, ये वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स या ग्रीन, ग्रीन GRREN, ग्रीन LEAFY, लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या होता है जी? हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। समझ में आ रहा है? क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है? विटामिन, विटामिन क्या पाया जाता है? विटामिन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो डिफिशियंसी ऑफ डिजीज है,
मुझे लगता है कि आज नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि कल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बस ऐसे ही ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है पता है? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी में क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट है जो नाइट ब्लाइंडनेस से क्या है, विक्टिम है, मतलब पीड़ित है, तो ऐसा पर्सन को क्या होता है, जैसे जैसे सनसेट होगा, सनसेट जैसे होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, उसको रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा। रात में एकदम बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी किसी को तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। टार्च हो जलाओगे तो भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। रात में उसके वो काम ही नहीं करेगा, जो साइट है काम नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की वजह से होता है, और रात में आपको दिखाई नहीं देगा, दिन में बिल्कुल दिखाई देता है। दिन में आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिन में ऐसा नहीं कि दिन में टार्च जलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। दिन में बिल्कुल दिखाई देगा, लेकिन रात में दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। रात में या तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा या तो फिर कम दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन सा रोग होता है बबुआ? बोलत नहीं ख, बोल तो रहे लेकिन मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग मीन्स डिजीज का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी। ये कैसे खत्म होगा? गाजर खाओ, सुबह शाम गाजर खाओ, दोपहर में गाजर खाओ। मतलब जिसमें ए पाया जाता है, विटामिन ए, जिस फूड में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, उसमें क्या करेंगे? उसको खाएंगे तो विटामिन ए जब मिलेगा आपको तो डिफिशियंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से आपको फिर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट ये बीमारी होती है, परमानेंट डिसीज होता है, परमानेंट डिसीज नहीं है। ये कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए होगा। उसके बाद जैसे आप कैरेट खाना शुरू कर देंगे, चीज खाना शुरू कर देंगे, भिगोया चना खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, जिसमें विटामिन ए मिलता है, वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? क्या खाना है? विटामिन ए का सोर्स खाना है, गाजर खाना है। क्या खाना है? सुबह खाओ, शाम को खाओ, दोपहर को खाओ। सर हम रैबिट हैं क्या, केवल गाजर खिला रहे हैं तीनों टाइम? नहीं भाई, तुमको डिफिशियंसी हो गया है विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का डिफिशियंसी हो जाएगा तो गाजर खाना ही पड़ेगा, चीज खाना ही पड़ेगा, चना भिगोया खाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यदि आप खाएंगे तो मस्त हो जाएंगे और आपका बीमारी एकदम छू मंतर से गायब हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।